हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अलिया तो अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज आप लोगों के लिए एक मैं ऐसा इंग्लिश का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जो आपके टेंस में भी यूज़ होता है और मॉडल में भी यूज होता है। तो दोनों कॉन्सेप्ट को हम अलग अलग कैसे यूज़ करते हैं और दोनों को हम एक तरह से कैसे यूज़ करेंगे, तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो जो भी हमारे चैनल पर नया होगा बेल आइकन को प्रेस कर लेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए यहाँ पे मैं जो लिखा हूँ कि डेयर नीड, ठीक है, मॉडल और यहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपका लिखा है प्रेजेंट टेंस में ये यूज होता है। प्रेजेंट पास्ट, निगेटिव और इंटरोगेटिव। प्रेजेंट पास्ट का मतलब कि मॉडल में जैसे है लगा हो उसकी हम बात कर रहे हैं ना। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की बात नहीं कर रहे हैं कि टेंस की यहाँ यूजेज हम नहीं बता रहे हैं। अभी हम क्या बता रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में डेयर नीड प्लस नॉट आप लगा सकते हैं और पास्ट में नीड नॉट हैव हो जाता है, ठीक है। और डेयर नॉट, जैसे कहने का तात्पर्य कैन कुड मे माइट, मॉडल का नाम आपने सुना होगा। तो जैसे ही वह स्कूल जा सकता है तो ही कैन गो स्कूल लगाते हैं, वो स्कूल नहीं जा सकता है तो ही कैन नॉट गो टू स्कूल लिखेंगे। लेकिन इसको पास्ट में अगर यूज करना हो तो कैन का क्या हो जाता है, कुड हो जाता है। उसी तरह एक मॉडल होता है डेयर और नीड। प्रेजेंट में जो हम यूज करते हैं तो डेयर नीड प्लस नॉट लगाते हैं, पास्ट में नीड नॉट हैव और डेयर नॉट लगाते हैं। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, ये हमको अच्छी तरह पता है। आज की जो वीडियो हो पूरा देखिएगा, क्योंकि फिर इसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपको कभी भी दिक्कत नहीं करेगा। क्योंकि अंग्रेजी का इकलौता ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब कर सकते हैं, मॉडल कर सकते हैं, या इसको टेंस में हेल्पिंग वर्ब कर सकते हैं कि ये मॉडल में भी यूज होता है और टेंस के हेल्पिंग वर्ब में भी यूज होता है। तो दोनों का हम यूज़ अलग अलग तरीके से बताएंगे और फिर दोनों को मिक्स जब करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप ना करिएगा, नहीं तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। चलते हैं, देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिया है, अभी हम मॉडल के रूप में इसको यूज़ करेंगे। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है, यानी सूचना है कि जो भी मुझे टेलीग्राम चैनल पे सर्च करना चाहता है या मुझसे जुड़ना चाहता है तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा यहाँ पे टेलीग्राम, यानी मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी मैथ स्टडी 2.0 है। तो वहाँ पे आप जरूर जाके सर्च करिएगा और मुझसे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, क्योंकि वहाँ पे कुछ आपके इंपॉर्टेंट नोट्स जरूर वहाँ पे मिलते रहते हैं, ठीक है। तो उस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। चलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है मॉडल नीड। इसका मतलब हिंदी क्या होती है, आवश्यकता या जरूरत। इसको हम प्रेजेंट में अभी यूज कर रहे हैं। प्रेजेंट में जैसे है लगा होता है, देखिए यहाँ पे है लगा है ना। रूल क्या होता है, सब्जेक्ट नीड नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट पर्सन। अभी हम मॉडल की बात कर रहे हैं, अभी हम टेंस में नहीं आए हुए हैं। अगर इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो नीड सब्जेक्ट, अगर नॉट रहेगा तो लगा लेंगे और वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, उससे कल आने की आवश्यकता या जरूरत नहीं है, इस तरह से रहेगा तो हम क्या करेंगे, ही लगाएंगे। यहां तक क्लियर है। ही नीड नॉट, ही नीड नॉट, आने की तो यानी हम कम लगा देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इंटरोगेटिव आपको बनाना है तो इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, यहां पे नीड को बाहर कर देंगे। नीड को हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, नीड, उसके बाद आपका सब्जेक्ट यानी ही हो जाएगा। अगर नॉट लगा रहेगा तो आप नॉट लगा लेंगे, उसके बाद आप कम लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यानी मॉडल में ज़्यादातर ये नीड और डेयर का यूज निगेटिव वर्ड्स के लिए होता है। यहाँ आप देखते हैं, उसे कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है तो लिखेंगे ही नीड, आवश्यकता नहीं है तो ही नीड नॉट वर्क हार्ड। अगर इसी का आपको इंटरोगेटिव बनाना होगा तो करना क्या होगा, नीड को पहले लिख देंगे, नीड ही, अगर नॉट होगा तो नॉट लगा देंगे, यहां पे वर्क हार्ड। देखिए जैसे कहने का मतलब एक होता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, जैसे वह अंदर जा सकता है तो ही कैन गो इन, ऐसे लिखते हैं। लेकिन क्या वह अंदर आ सकता है तो कैन ही कम इन, ऐसे लिखते हैं ना। तो वही वाला ये टेंस है। ये तो मॉडल में नीड को हमने यूज किया। प्रेजेंट में क्या लिखा था यहाँ पे, प्रेजेंट टेंस में, यानी प्रेजेंट में हम इसको कैसे यूज करेंगे ये हमने आपको बता दिया। अब हम आते हैं यही पास्ट की बात करते हैं कि पास्ट में हम इसको अगर यूज करना हो तो कैसे करेंगे। अब हम लोग इसको पास्ट में कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे है था
थी क्या है था, तो यहाँ पे था थी लग जाएगा, यानी सेंटेंस हो जाएगा। उसे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं थी, इसे वाले में है था। सब्जेक्ट नीड नॉट हैव प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट में हम नीड नॉट के बाद वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ही लिखेंगे, ही, उसके बाद सब्जेक्ट ही हो गया, तो नीड लगाएंगे, नीड, क्योंकि वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं थी ना, नीड नॉट हैव, और जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, तो हमको थर्ड फॉर्म चाहिए तो क्या लगाना होगा, गॉन, वहाँ, तो वहाँ की इंग्लिश क्या हो जाएगी, देयर। ठीक है, तुम्हें इस कार्य को करने की आवश्यकता नहीं थी, तो यहां पे लिखेंगे यू नीड नॉट हैव डन, डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन, करने की आवश्यकता नहीं थी इस कार्य को, तो दिस वर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिस वर्क। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, आज इसका जितने भी कॉन्सेप्ट बनता है हम सब कंप्लीट करेंगे, तो मेरे साथ वीडियो में पूरा बने रहिएगा ताकि आपको एकदम ये कॉन्सेप्ट जो है ना आपको क्लियर ही हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए नीड का अब हम मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे। किस में यूज करेंगे, मेन वर्ब के रूप में। तो नीड का ये तो आप जानते हैं, और मेन वर्ब में हम प्रेजेंट पे कैसे यूज करते हैं उसके बारे में आप जानते हैं। देखिए रूल हमारा आएगा सब्जेक्ट नीड या नीड्स होगा, यानी सब्जेक्ट अगर प्रेजेंट में बात करेंगे तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो नीड्स लगाएंगे, अगर प्लूरल होगा तो नीड लगाएंगे, उसके बाद टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, यानी अगर आप मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो आपको टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले वाले में तो हम मॉडल यूज कर रहे थे तो उसमें टू लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट डू या डज नॉट, उसके बाद नीड प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ रहा है ना कि सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा डू डज नॉट नीड। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट डू या डज, उसके बाद नॉट, फिर नीड प्लस टू है, ये क्या है, टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म होगा। इंटरोगेटिव में आएंगे तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट है नीड टू वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। देखिए इसको, उसे एक कार्य की आवश्यकता है, इसको हम किस में यूज कर रहे हैं, मेन वर्ब के रूप में, तो हम लिखेंगे ही। देखिए रूल क्या है, फिर नीड लगाएंगे, ही के साथ हमको नीड्स लगाना होगा, अगर यहीं पे आई होता है तो नीड लगाते हैं ना। ठीक है, ही नीड्स अ कार हो जाएगा, अ कार। अब यहाँ पे तो टू लगाना था, लेकिन हमके पास इसके बाद कोई वर्ब तो है नहीं कि टू लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसे वहाँ, अच्छा इसी का हम निगेटिव बनाना होगा, निगेटिव, तो उसे एक कार्य की आवश्यकता नहीं है तो ही लिखेंगे, फिर डज लगाएंगे। देखिए यहाँ पे है निगेटिव वाला ना कि डू या डज, तो ही है तो आपको डज लगाना पड़ेगा, ही डज नॉट नीड, ही डज नॉट नीड अ कार। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं ना कि यहाँ पे हम टू नहीं लगा रहे हैं, टू क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास वर्ब नहीं है अभी, ये ही डज नॉट नीड अ कार। ठीक, अब इधर आते, इसमें वहां जाने की एक, ये देखिए जाने की यहाँ पे एक वर्ब आ गया ना, तो अब ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे लिखें उसे वहां जाने की जरूरत है, तो ही, उसके बाद देखिए ही नीड्स, उसके बाद आपको टू गो देयर। समझ में आ रहा है ना, देखिए सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट लगा देंगे, नीड्स लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो नीड्स हो जाएगा, उसके बाद देखिए टू लगा दिए, गो आपका वर्ब आ गया ना, तो टू के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो गो फर्स्ट फॉर्म, वहां मतलब देयर हो जाएगा। इसी का अगर हम निगेटिव बनाना चाहें तो लिखेंगे ही डज नॉट, क्या लगाएंगे, डज नॉट। ठीक है, ही डज नॉट नीड टू गो देयर। देखिए निगेटिव में सब्जेक्ट है तो आपका सब्जेक्ट है, डू या डज में से कोई एक लगाया तो हम डज लगा दिया, फिर क्या है नॉट है तो देखिए हमने नॉट लगा दिया, फिर उसके बाद नीड है तो हमने नीड लगा दिया, देखिए टू है तो मैंने टू लगाया, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो देखिए गो वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद आपका देयर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका इंटरोगेटिव अगर बनाना हो तो कुछ नहीं करना, डज को बाहर लिख दीजिए, तो हम लिखेंगे डज, अगर ये प्लूरल होता तो डू लगाते, तो यहाँ हो जाएगा डज ही, नॉट होगा तो इसी के बाद आप नॉट लगा लीजिए, नॉट नीड टू गो देयर।
क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आई होप आपको अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा, तो जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि आज का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा वीडियो बड़ी होगी, लेकिन आपको एकदम पूरा क्लियर ही कर देना है। ठीक है, चलते हैं मेन वर्ब के रूप में पास्ट में कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे पास्ट लिखा है, PAST पास्ट, यानी हम प्रेजेंट में कर लिए, अब पास्ट में देखते हैं। कह रहा सब्जेक्ट, सिंपल का रूल है, सब्जेक्ट नीडेड, यानी वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है ना, नीडेड प्लस टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। अगर निगेटिव आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस, यहाँ पे आपको टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या लगाएंगे, क्या हो जाएगा, टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। अगर वर्ब रहेगा तो लगाएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर डिड हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नीड प्लस टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम बनाने चलते हैं। रवि को अपनी कार साफ करने की जरूरत है, तो लिखेंगे रवि। ठीक है, रवि, उसके बाद नीडेड, क्या लगाएंगे, पहले सिंपल वाला बना रहे हैं, नीडेड। ठीक है, उसके बाद क्या लगाएंगे, टू। साफ करने को क्या लिखेंगे, क्लीन। कह रहा अपनी कार, तो लिखेंगे हिज कार। समझ में आ रहा है ना कि रवि नीडेड टू क्लीन हिज कार, रवि को अपनी कार साफ करने की जरूरत थी। अब लेकिन इसका हम निगेटिव लेकर आएंगे, नॉट नीड प्लस टू प्लस उसके बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म होगा, ये वाला आपका रूल बनेगा। ठीक है, यानी सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस नीड प्लस टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पे देखिए रवि, यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रवि। नीड नॉट की जगह हमने डिड नॉट लगाना पड़ेगा निगेटिव के लिए, लिखेंगे डिड नॉट। अब ये नीड को हम नीडेड को नीड में बदल देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब डिड लग जाता है तो वो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं नीड, उसके बाद आपको टू क्लीन, टू के बाद आपको तो हमेशा वो फर्स्ट फॉर्म लगाना है, टू क्लीन हिज कार, अपनी कार हो जाएगा। अगर इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो यहां पे देखिए डिड लिखा है, तो पहले डिड लिख देंगे, डिड रवि। उसके बाद अगर नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद नीड लगाएंगे, नीड टू क्लीन हिज कार। आई होप आपको पास्ट में भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसको फ्यूचर में, देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। यानी मेन वर्ब के रूप में अगर हम नीड को यूज़ करें फ्यूचर टेंस में, तो कैसे करेंगे। सब सिंपल का, ये वाला आपका सिंपल का है। ठीक है, ये वाला आपका क्या है, निगेटिव का है, और ये वाला आपका इंटेरोगेटिव का रूल है। तो सब्जेक्ट विल शैल नीड प्लस टू, उसके बाद अगर वर्ब होगा तो वो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आप तो जानते ही हैं। फिर निगेटिव में आएंगे, सब्जेक्ट विल शैल के बाद नॉट, फिर नीड प्लस टू प्लस वर्ब आप फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। और इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो विल शैल, फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट रहेगा तो लगाएंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव निगेटिव एक सेंटेंस होता है ना, तो अगर नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। नीड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखिए आपको इन किताबों की जरूरत होगी या पड़ेगी, बातें कही है, तो लिखेंगे यू विल नीड, क्या लिखेंगे, नीड टू, यू विल नीड। अब इसमें आपको मतलब कि वर्ब तो है नहीं कि नीड टू लगाएंगे, यू विल नीड इन किताबों को दीज लिखेंगे, दीज बुक्स। आई होप। अगर हमको इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो लिखेंगे निगेटिव का, पहले निगेटिव देख लेते हैं, तो निगेटिव हो जाएगा यू विल नॉट नीड। अगर यही रखता था कि आपको इन किताबों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमको नॉट लगाना पड़ेगा ना, यू विल नॉट नीड दीज बुक्स, दीज बुक्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसी का दूसरा वाला देख लेते हैं। कभी कभी हमको, अब यहाँ पे तो वर्ब नहीं था तो हम ज़्यादा दिक्कत मतलब नहीं कर पाए हैं। अगर इंटरोगेटिव भी चेक कर लेते हैं, इंटरोगेटिव होगा तो विल इधर लेके आएंगे, ये वाले रूल पर, विल शैल, तो विल, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यू हो जाएगा। उसके बाद नॉट होगा तो नॉट आप लगाएंगे, नहीं होगा तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीड लगाएंगे, नीड,
उसके बाद आपका तो वर्ब है नहीं इसमें, तो दीज बुक्स लगा लेंगे, दीज बुक्स। ठीक है, अगर यही होता है कि आपको इन किताबों की पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, तो पढ़ने की जरूरत पड़ेगी तो लिखते टू रीड दीज बुक्स, इसी सेंटेंस को। ठीक है, तब वहां पे हमको टू लगाना पड़ता है। ठीक है, हम अगला एक और उस पर देखिए, अगर यही सेंटेंस होता आपको इन किताबों को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, तो देखिए नीड तो हमारा एक वर्ब है, लेकिन पढ़ना भी, रीड भी तो हमारा एक वर्ब हो गया, यहाँ पे दो हो गया, तो हमको टू लगाना होगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, पहले यू लगाएंगे। देखिए पहले यू यानी सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, यू, फिर विल लगाएंगे, क्योंकि विल सेल में हम विल लगाते हैं। उसके बाद नीड, फिर क्या है, टू है। उसके बाद पढ़ने यानी हम रीड लगाएंगे। यही कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे वर्ब रहेगा तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। तो रीड दीज बुक्स हो जाएगा, दीज बुक्स। अगर निगेटिव की बात करते हैं तो हम लिखते यू विल नॉट, you will not need to read these books। इंटरोगेटिव की बात करते तो विल बाहर हो जाता, तो लगाते विल यू। अगर नॉट रहता तो हम लगाते, नहीं रहता तो नहीं लगाते। विल यू नॉट नीड to read these books, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आई होप आपको मैंने मॉडल में यूज, नीड का मॉडल में यूज करा दिया, मेन वर्ब में आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में भी यूज करा दिया। अब हम दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन पढ़ लेते हैं, वो एक लाइन में है, आपका एकदम फिनिशिंग हो जाएगा, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये लिखा है कि उसे कल आने की जरूरत नहीं है। अब समरी हम देख लेते हैं। अब इसमें हम क्या बनाएंगे, पहले हम मॉडल में यूज कैसे करेंगे, अगर हमको मॉडल लगाकर नीड का यूज करना होगा तो कैसे करेंगे देख लेते हैं, क्योंकि मैंने दोनों पढ़ा दिया है। पहले हम मॉडल पढ़ाए हैं, फिर आपको मेन वर्ब में कैसे यूज किया जाता है हम दोनों पढ़ा दिए हैं। अब देखिए मॉडल में करना होगा तो लिखेंगे ही। ठीक है, क्या लिखेंगे, ही। उसके बाद आपको लगाना होगा नीड, ये मॉडल यूज कर रहे हैं, ही नीड। ठीक है, ही नीड कम। ठीक है, यहां पे लिखा है ही नीड, आने की जरूरत नहीं है, तो ही नीड नॉट कम। कल तक टुमारो लगा लेंगे, टुमारो। ये आपका मॉडल है, क्या है आपका मॉडल। लेकिन अगर यही अब मेन वर्ब में यूज करना होगा तो लिखेंगे ही। नहीं है, नहीं के लिए लिखेंगे, अगर मान लीजिए उसे कल आने की जरूरत है, नहीं नहीं रहता, तो अगर हम उसको मेन वर्ब में यूज करते तो ही नीड्स लिखते। क्या लिखते, ही नीड्स अब टू कम टुमारो। ठीक है, ये सिंपल यूज कर लिए। अगर निगेटिव रहता, अगर हम मान लीजिए निगेटिव रहता कि उसे कल आने की जरूरत नहीं है, अगर हमको इसको मॉडल में यूज करना है, सॉरी मेन वर्ब में यूज करना है, तो हम लिखेंगे ही डज, क्योंकि ही के साथ डज लगाते हैं ना, ही डज नॉट नीड टू कम टुमारो। ठीक है, अगर मान लीजिए हमको इसको इंटरोगेटिव मॉडल में यूज करना है, तो मॉडल में पहले इसको नीड बाहर कर देते, मतलब इंटरोगेटिव ना, तो यहां पे नीड ही। उसके बाद अगर नॉट रहता तो लगा लेते कम टुमारो। ठीक है, अगर हमको मॉडल ना, अगर इंट्रोगेटिव में हमको मेन वर्ब में यूज करना होता तो हम क्या लिखते, इसको डज बाहर कर लेते, यानी DOES, डज हो जाता। डज ही नॉट, डज ही नॉट नीड, डज ही नॉट नीड टू कम टुमारो।
ठीक है। आई होप आपको आज का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया हो, आज मैंने नीड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बैक टू बैक मिलेगी, उसमें डेयर का यूज़ हम बताएंगे और दोनों का उसी दिन क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम कुछ होमवर्क दे देते हैं, उसको आप मॉडल में भी बना सकते हैं और उसको आप किस में बनाएंगे, आप चाहें तो उसको मेन वर्ब में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन उसे वहां जाने की जरूरत नहीं थी, इसको ये पास्ट में दिया है, तो पास्ट में आप मॉडल भी यूज करके बनाएंगे, यानी नीड को मॉडल के रूप में यूज करिएगा, नीड को मेन वर्ब में भी यूज करके। कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा अगर आप देखें, अगर आपको समझ में आया होगा। नहीं कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा। तुम्हें अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत है, हम थी पढ़ेगी, हमने प्रेजेंट में दिया, पास्ट में दिया और फ्यूचर में भी दे दिया, तो आप मॉडल को प्रेजेंट में भी बनाइएगा, थी फिर लगा देंगे तो पास्ट में भी बन जाएगा, और पढ़ेगी बनेगा रहेगा तो आप इसको फ्यूचर में भी बना सकते हैं। ठीक है, इसे आप मेन वर्ब में, फ्यूचर में केवल मेन वर्ब बनता है तो मेन वर्ब में ही बनाइएगा। आप इसे मॉडल में भी बनाइए और मतलब आप सॉरी मॉडल में भी बनाइए और मेन वर्ब में भी बनाइए। एक बात याद रखिएगा, फ्यूचर का आपका मॉडल नहीं बनता है। ठीक है, तो फ्यूचर आपको मॉडल नहीं बनाना होगा, मेन वर्ब में बनाइएगा। और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।